नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। नवम प्रवचन। भगवान श्री रामभद्र की असीम अनुकंपा से यह प्रवचन सत्र आज समापन की ओर बढ़ रहा है। बिरला अकादमी एवं आर्ट एंड कल्चर तथा उसकी अध्यक्षा श्रीमती सरला जी बिरला एवं श्री बसंत कुमार जी बिरला, इन दोनों की भावनाओं से मैं बड़ा अभिभूत होता हूँ। इनकी प्रशंसा करते हुए मेरी दृष्टि इस ओर नहीं होती कि वे देश के सर्वोच्च समृद्धिशाली हैं। वस्तुतः समृद्धि तो अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, पर श्रद्धा संपत्ति बहुत बिरले व्यक्तियों में पाई जाती है। यह श्रद्धा संपत्ति इन दंपत्ति में है। मैं उन्हें यही आशीर्वाद दूंगा कि वे तथा उनके परिवार के समस्त सदस्य इसी प्रकार से समृद्धि और श्रद्धा दोनों का सामंजस्य स्थापित करते हुए ऐसे सद्कार्यों का आयोजन करते रहें। यहाँ पर आप लोगों में मुझे श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत प्रवाह दिखाई देता है। यद्यपि भगवत कथा तो सर्वत्र रसमयी होती है, पर जहाँ भक्त तथा सुहृद श्रोता विद्यमान हो वहाँ रस में और भी ज़्यादा वृद्धि होती है। मैं आप सब श्रोताओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ कि भगवान के प्रति आप सबकी भक्ति भावना नित्य प्रति बढ़ती जाए। अब आइए पिछले 8 दिनों से जो कथा प्रसंग चल रहा है उस पर थोड़ा विचार किया जाए। निवास स्थान संबंधी प्रश्न के उत्तर में महर्षि वाल्मीकि ने जो 14 प्रकार के भक्तों का हृदय बताया, उनमें से जो भक्त तीसरे क्रम में हैं उनका परिचय देते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रभु, आपका यश मान सरोवर है। आपके जो दिव्य गुणगण हैं वे उसमें मोती के समान विद्यमान हैं, तथा जो भक्त अपनी जिह्वा को हंसिनी बनाकर निरंतर आपके गुणों के मोती चुगते रहते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पिछले दिनों इस संदर्भ में आपके समक्ष कुछ चर्चा चल रही थी। आज रामनवमी की पावन तिथि है, इसीलिए उसके तथा आज के दोनों संदर्भों को जोड़कर आइए इस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। भगवान तत्वतः अगुण हैं, पर भक्तों ने भगवान से यह प्रार्थना की कि आप निर्गुण होते हुए भी सगुण बनने की कृपा कीजिए। कल जो मनु का प्रसंग चल रहा था उसमें मनु जी ने भी यही तथ्य प्रकट किया था। मनु वेदों तथा उपनिषदों के महान ज्ञाता थे। उन्हें यह ज्ञात था कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है, इसीलिए वे ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंत ही परमार्थवादी, नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनुगहि। वह भी भक्तों के लिए लीला शरीर स्वीकार करता है। अब यह जो निर्गुण से सगुण होने का सूत्र दिया गया, उसे आप एक नाटक के दृष्टांत से समझ सकते हैं। एक ओर तो यह कहा गया कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, और दूसरी ओर सगुण साकार के रूप में भी लोग उसका वर्णन करते हैं। इतना ही नहीं, सगुण साकारवादियों के रूप में भी बड़ी भिन्नता दिखाई देती है। कोई कहता है कि भगवान राम ईश्वर हैं, कोई कहता है कि भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, कोई कहता है कि भगवान शंकर हैं, और कोई कहता है कि देवी माँ ही ईश्वर है। इस प्रकार मानो अनेक भक्तों के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में भगवान का वर्णन किया गया है। यह जो भिन्नता दिखाई देती है उसे देखकर कई लोग बहुत निराश होकर कहते हैं कि जब सबका मत परस्पर भिन्न भिन्न है तो फिर हम यह कैसे मान लें कि इसमें भगवान कौन है। इसे समझाने के लिए काकभुशुंडी जी ने जो दृष्टांत दिया वह बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा कि जैसे एक ही अभिनेता अलग अलग नाटकों में विभिन्न रूपों में हमारे सामने आता है, मंच पर जो अभिनय करने के लिए उससे कहा जाता है वह वही अभिनय नाटक में करता है, पर इतना होते हुए भी उस अभिनेता में सगुणता तथा निर्गुणता का बड़ा सुंदर सामंजस्य होता है। ऐसा तो कई बार होता है कि एक ही अभिनेता को यदि आप कई नाटकों में देखें तो किसी में आपको अधिक आनंद आएगा और किसी नाटक में आपको उतने रस की अनुभूति नहीं होगी। तब आप अपनी अनुभूति की दृष्टि से अभिनेता के जिस रूप को चाहें स्वीकार करें और अभिनेता के उस नाट्य का आनंद लें तथा बार बार उस नाटक को देखने की इच्छा करें,
पर यदि अभिनेता से आप यह पूछ दें कि तुम्हारा कौन सा नाटक बढ़िया है, तब वह यही कहेगा कि मेरे लिए तो सभी नाटक बढ़िया हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा नाटक पसंद है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अभिनेता अभिनय को स्वीकार करके सगुण तो बन गया, पर वह रहता अगुण है। भले ही उसे मंच पर चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, परंतु उसे कभी यह भ्रम नहीं होता कि सचमुच मैं ही हूँ। काकभूषुंडी जी ने यही कहा कि जथा अनेक वेशधारी नृत्य करई नटकोई, सोई सोई भाव दिखावही आप ही सो होई न सोई। वह केवल दिखाता ही है, सचमुच हो नहीं जाता। वस्तुतः वह अपने आप को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट करता हुआ भी यह जानता है कि मैं इन सब से भिन्न हूँ। ब्रह्म का स्वरूप भी रामचरितमानस में इसी रूप में अंकित किया गया है। कभी कभी प्रश्न किया जाता है कि इस नाटक को लिखने वाला कौन है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने तो भगवान के अवतार के बाद उनके चरित्र को देखकर रामायण की रचना की। एक प्रचलित धारणा यह भी है कि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के अवतार से पूर्व ही रामायण की रचना कर दी थी। इसे भगवान शंकर से भी जोड़ा जाता है और ऐसी धारणा है कि भगवान के अवतार से पहले ही उन्होंने रामायण की रचना कर दी थी। एक और तो कहा जाता है कि भगवान राम को विलाप करते देखकर सती जी को मोह हो गया, और दूसरी ओर लिखा हुआ है कि माँ सुनयना की आज्ञा से जब श्री सीता जी पूजन करने गईं तो उन्होंने पार्वती का पूजन किया। अब यहाँ पर विचित्र बात यह लगती है कि अगर श्री सीता जी के हरण के समय वे सती थी, तो फिर उनके विवाह के समय वे पार्वती कैसे बन गईं? कालक्रम की दृष्टि से जो लोग इस घटना को दर्शाना चाहते हैं, कभी कभी वे बड़े चक्कर में फंस जाते हैं। किंतु इस उलझन का तात्पर्य क्या है, आइए इस पर थोड़ा विचार करें। रामचरितमानस पहले लिखा गया या अवतार के बाद लिखा गया? यह प्रश्न लोग मुझसे भी करते हैं। अगर आप इतिहास की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो रामायण श्रेष्ठतम इतिहास है। इतिहास में घटनाएं पहले घटती हैं और बाद में लिखी जाती हैं। इस प्रकार यह मानकर चलिए कि भगवान का जब अवतार हुआ तो भगवान शंकर अथवा महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के लीला चरित्र को लिखा। यह जो जनश्रुति है कि दोनों ने अवतार के पहले लिखा, इसका अर्थ भी बड़ा सरल है। बहुधा इसका उत्तर इस रूप में दिया जाता है कि मुनि लोग त्रिकालज्ञ हुआ करते थे, इसीलिए वे यह जानते ही थे कि आगे क्या होने वाला है। पर मैं इसे इस रूप में कहना पसंद नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ कि अगर आप रामायण को इतिहास के रूप में देखें तो पहले भगवान का अवतार हुआ और बाद में कथा लिखी गई। पर अगर यह भगवान के इतिहास के स्थान पर भगवान की लीला है, नाटक है, तो नाटक का अनोखापन यह है कि वह पहले लिखा जाता है और बाद में खेला जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के पास कोई नाटक तैयार है नहीं, क्योंकि वह तो निर्गुण ब्रह्म है। उसे जो नाटककार कहता है वह कि आप हमारे नाटक में अमुक पाठ कर दीजिए, तो वह इनकी प्रेरणा से नाटक में अभिनय कर देता है। पर याद रखिए कि नाटक खेलने में कालक्रम की कोई संगति नहीं हो सकती, क्योंकि नाटक की तारीख से आप इतिहास का निर्णय नहीं कर सकते। वस्तुतः नाटक तो बार बार चाहे जिस रंगमंच पर खेला जा सकता है। गोस्वामी जी की दृष्टि में यह मानस भगवान श्री राम की लीला है। शंकर जी शब्द यही कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें भगवान श्री राम की लीला सुना रहा हूँ, गिरिजा सुनहु राम कई लीला। इसका अभिप्राय यह हुआ कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के होते हुए भी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्म के सर्वव्यापक तथा व्यक्ति के अंतःकरण में स्थिर होने के बाद भी व्यक्ति में कोई परिवर्तन होता दिखाई नहीं देता। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तथा स्वार्थपरता आदि दुर्गुण, दुर्विचार हमारे जीवन में विद्यमान रहते हैं, किंतु भाई हमें तो ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है कि जो हमारे जीवन को बदल सके और हमारी समस्याओं का समाधान करे। रामायण में इसको दो रूपों में प्रस्तुत किया गया, वैयक्तिक तथा सामूहिक। इसका अभिप्राय है कि भगवान को निर्गुण से सगुण बनाने की आकांक्षा के पीछे एक व्यक्ति भी हो सकता है और सारा समाज भी। इन दोनों का समन्वय का अभिप्राय यह हुआ कि जब तक
सब लोग मिलकर भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा। इसे पढ़कर तो बड़ी निराशा होगी, क्योंकि सब लोग एक साथ सम्मिलित होकर भगवान की प्रार्थना करें तब भगवान मिलेंगे, यह तो अत्यंत दुष्कर कार्य है। परंतु रामायण की मान्यता है कि यदि समूह की आकांक्षा प्रबल हो जाए तब भी ईश्वर प्रकट होता है, और यदि एक ही व्यक्ति के अंतःकरण का संकल्प प्रबल हो जाए तब भी ईश्वर प्रकट होता है। किंतु ईश्वर के अवतरित होने की आवश्यकता क्या है? इसका एक सूत्र है जिसके द्वारा भौतिक विज्ञान तथा आध्यात्मिक विज्ञान या भक्ति विज्ञान का अंतर समझ में आता है। भौतिक विज्ञान में पदार्थ में निहित शक्ति की खोज की जाती है। जो पदार्थ देखने में अत्यंत साधारण दिखाई देते हैं, वैज्ञानिक उनमें से अपरिमित शक्ति को प्रकट करके चमत्कृत कर देते हैं। हमारे यहाँ पुराणों तथा उपनिषदों में शक्ति के अनेक रूप तथा उनके प्रकट होने की अनेक अनोखी पद्धतियाँ बताई गई हैं। एक शक्ति हैं पार्वती जी। उनके लिए बताया गया कि वे हिमालय की बेटी हैं। हिमालय पत्थर पहाड़ है। श्री सीता जी के लिए यह कहा गया कि वे पृथ्वी की बेटी हैं। लक्ष्मी जी के संबंध में तो आप सब जानते ही हैं कि उनका जन्म समुद्र से हुआ। श्री सीता शक्ति हैं, पार्वती शक्ति हैं तथा श्री लक्ष्मी जी शक्ति हैं। इन पदार्थों में उनके प्रकट होने का अर्थ है कि शक्ति सर्वव्यापिनी है। उन्हें प्रकट करने की प्रक्रिया के सफल होने पर वह प्रकट हो जाती है। शक्ति के आविष्कारों के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक सुविधा हो जाती है, लेकिन शक्ति के साथ समस्या भी बहुत बड़ी है, क्योंकि एक और शक्ति के कारण सुविधा हुई, आविष्कार हुए, चमत्कार हुए, तो दूसरी ओर उसी शक्ति के आविष्कार से अणुबम जैसे भयानक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो गया कि जिनसे थोड़े से समय में सारे विश्व का विनाश हो सकता है। इस प्रकार शक्ति तो सर्वव्यापी है और पदार्थ में से उसको प्रकट भी किया जा सकता है, पर कठिनाई यह है कि जो व्यक्ति पदार्थ से शक्ति को प्रकट करता है वह उसका मनमाना उपयोग करने की चेष्टा करता है। अब अगर कोई शक्ति का दुरुपयोग करना चाहे तो वह कर भी सकता है, पर उस परिस्थिति में क्या किया जाए? इसका समाधान अध्यात्म विज्ञान ने दिया। भौतिक विज्ञान कहता है कि पदार्थ में निहित शक्ति को खोजो, पर अध्यात्म विज्ञान कहता है कि पदार्थ में तो शक्ति को खोजो, पर शक्ति के पीछे जो शक्तिमान है उसे भी तो खोजो। वह शक्तिमान है ईश्वर। इसका अभिप्राय है कि जब तक हम ईश्वर तथा शक्ति को एक साथ जोड़कर नहीं देखेंगे, तब तक शक्ति के दुरुपयोग की संभावना बनी रहेगी। वस्तुतः समस्या का समाधान तब होगा जब हम शक्ति की खोज तक ही न रुककर शक्ति के पीछे जो शक्तिमान है उसका पता लगाने की चेष्टा करें। अगर यह प्रश्न किया जाए कि शक्ति तथा शक्तिमान के प्रकट होने की पद्धति में कोई अंतर है क्या, तो रामायण में इसका बड़ा अनोखा सूत्र देते हुए कहा गया कि शक्ति जो प्रकट होती है वह तो नियम से होती है, क्योंकि विज्ञान के नियम हैं, पदार्थ के नियम हैं। उन नियमों को जानने वाले वैज्ञानिक पदार्थ से शक्ति प्रकट कर लेता है। इसीलिए अगर शक्ति को प्रकट करना है तो नियम की आवश्यकता है, पर ईश्वर को प्रकट करने का उपाय सर्वथा भिन्न है, क्योंकि ईश्वर की समस्या है कि वह नियम से नहीं अपितु प्रेम से प्रकट होता है। वस्तुतः नेम गणित की सीमा में बंधा हुआ है, पर प्रेम तो गणित की सीमा में बंधा हुआ है नहीं। इसीलिए रावण ने जब शक्ति का दुरुपयोग किया तब समूह को ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव हुआ, और अध्यात्म विज्ञान के पंडित भगवान शंकर ने सूत्र के रहस्य का उद्घाटन किया। रावण नियम का महान पंडित था। उसे साधना एवं तपस्या की सभी विधियां ज्ञात थी। वह जानता था कि कौन सा देवता किस साधना से वरदान देने के लिए आने को बाध्य है। इसका परिणाम होता है कि रावण प्रकृति की समस्त शक्तियों पर अधिकार कर लेता है। रामायण में भी यही लिखा हुआ है कि रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्नि काल जम सब अधिकारी। रावण ने इन सब शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद मनमाना आचरण करके वह शक्ति के द्वारा लोगों को सताने लगा। यह मानव शक्ति का दुरुपयोग है।
इसके पश्चात वर्णन आता है कि अंत में पृथ्वी व्याकुल होती है। जब तक पृथ्वी रावण के बोझ से व्याकुल हुई तब तक भगवान के अवतार की आवश्यकता नहीं हुई। इसका तात्पर्य है कि हम और आप भी जब तक अपने जीवन में बुराइयों को ढो सकते हैं और उन्हें ढोने में हमें किसी प्रकार थकान की अनुभूति नहीं होती, तब तक ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव हमें होगा ही नहीं। मानो पहला सूत्र यही है कि बुराइयों का बोझ हमें असह्य प्रतीत हो रहा है या नहीं। आगे चलकर संकेत आता है कि श्री सीता जी ने पृथ्वी से ही जन्म लिया, क्योंकि पृथ्वी व्याकुल होकर यह चाहती थी कि किसी प्रकार इस समस्या का समाधान मिले। साथ ही साथ पृथ्वी को अपनी असमर्थता का भान भी हो रहा था। इसीलिए मानो महाशक्ति श्री सीता जी ने पृथ्वी के गर्भ से अपने को व्यक्त करके यह बताया कि मैं तो तुम में ही विद्यमान थी, पर विद्यमान होते हुए भी तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष नहीं थी। इस प्रकार महाशक्ति पृथ्वी के माध्यम से प्रकट होती हैं। पर आइए शक्ति से पूर्व शक्तिमान की खोज की जाए। रावण को यद्यपि पूर्ण शक्ति नहीं मिली है, केवल सीमित शक्ति प्राप्त है, पर वह उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। उसके अत्याचार से व्याकुल होकर पृथ्वी मुनियों तथा देवताओं के पास जाती है। सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, पर ब्रह्मा भी कह देते हैं कि मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। देवताओं ने पूछ दिया कि रावण को बनाया किसने? ब्रह्मा ने कहा, हाँ बनाया तो मैंने ही। देवताओं ने कहा, अरे जब आपने बनाया तो आप बिगाड़ क्यों नहीं सकते? ब्रह्मा ने कहा, भाई बनाने बिगाड़ने में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो नियम से बंधा हूँ। जो व्यक्ति जैसा कर्म कर चुका है उसके अनुसार उसे फल देने के लिए मैं बाध्य हूँ। इसीलिए रावण ने जो तपस्या की है, साधनाएं की हैं, उनका फल तो उसे मिलेगा ही। जब तक उसके सत्कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक उसको मिटाने की क्षमता भी मेरे पास नहीं है। यह मानो ब्रह्मा की असमर्थता है, क्योंकि वे भी नियम में बंधे हुए हैं। इसीलिए रामायण में कहा गया कि कठिन कर्म गति जान विधाता। ब्रह्मा ही कर्मों के फलों को जानते हैं। वे कर्म के अनुकूल ही सृष्टि तथा व्यक्ति का निर्माण करते हैं। नियम को जानने वाला वस्तु का निर्माण तो कर सकता है, पर यह आवश्यक नहीं कि बनाने वाला बनने वाली वस्तु से बड़ा हो जाए। आज जिन वैज्ञानिकों ने अणुबम बना लिया है, उन्होंने नियम जानने से ही तो बना लिया है। पर याद रखिए कि जब अणुबम फटेगा तो वह यह नहीं सोचेगा कि इन्होंने मुझे बनाया है, इसीलिए इन्हें छोड़कर बाकी अन्य को मार दें। वस्तुतः अणुबम जब फटेगा तो क्षण भर में निर्माता की भी उसी प्रकार मृत्यु होगी जिस प्रकार अन्य व्यक्तियों की। इसीलिए ब्रह्मा ने कह दिया कि मेरे वश में कुछ नहीं है। देवताओं ने कहा कि महाराज फिर किसके वश में है? पितामह ब्रह्मा ने कहा कि हम सब तो नियम की सीमा में बंध चुके हैं, लेकिन नियम से ऊपर तो बस एक ही है। तब उन्होंने उसी तथ्य की ओर संकेत किया जिसकी चर्चा बालकांड में ही नारद जी भी करते हैं। यद्यपि नारद जी ने यह वाक्य झुझलाकर कहा था, पर बात बड़े पते की थी। उन्होंने कहा था, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। सबके सिर पर तो तुमने कर्म का भूत चढ़ा दिया है, पर तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। यद्यपि संसार में तो तुमने यह नियम बना दिया है कि बुरे कर्म का फल बुरा है और अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा, पर मैं देखता हूँ कि यह नियम बनाकर तुम संसार को तो चलाते हो, किंतु स्वयं तुम्हारा व्यवहार उल्टा ही होता है। क्योंकि भले ही मंद मंद ही भल करहूँ। कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि तुम भले को चक्कर में डालकर नीचे गिरा देते हो और कभी नीचे वाले को ऊपर उठा देते हो। भला बताइए, मैंने इतने दिनों तक भजन किया और तुम मेरे पीछे ही पड़ गए हो। सचमुच अगर तुम नियम का पालन करते तो कम से कम तुम्हारी समझ में यह तो आता कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। ब्रह्मा ने कहा कि भाई, सृष्टि तो है नियम कर्म के अनुकूल, पर नियम का जो संचालक है वह नियम से परे है। वह अपने पास विशेषाधिकार रखे हुए है, इसीलिए उस विशेषाधिकार वाले से ही प्रार्थना करनी होगी। पूछा गया कि महाराज, नियम से परे कौन है? तो ब्रह्मा ने कहा कि पृथ्वी जाकरी तई दासी। हम सब उसके दास हैं और तुम उसकी दासी हो।
हर वस्तु उसकी इच्छा से चल रही है। उसकी विशेषता है कि सो अविनाशी, मैं भी अविनाशी नहीं हूँ, मेरा भी विनाश होता है किंतु वह अविनाशी है। वही ईश्वर हमरे तोर सहाई, हमारी भी सहायता करेगा, तुम्हारी भी सहायता करेगा तथा हमारी समस्या का समाधान भी करेगा। बुद्धि के देवता ने बता दिया कि जब हमारी सीमा समाप्त हो जाए तब ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव होता है। जब नियमों के द्वारा हम अपना कार्य न करा सकें तो नियमों से जो परे है उससे प्रार्थना करें कि अब हमें आपकी आवश्यकता है। लेकिन फिर वही समस्या है कि ईश्वर मिलेगा कहाँ, क्योंकि यहाँ क्षीर सागर, वैकुंठ आदि अलग अलग स्थानों पर उसकी अवस्थिति बताने वाले व्यक्ति मौजूद हैं। पर अंत में समाधान दिया शंकर जी ने। मानो बुद्धि के देवता ने ईश्वर की आवश्यकता का तो वर्णन कर दिया, पर वह मिलेगा कैसे, इसका उपाय शंकर जी विश्वास ने बताया। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं और शंकर जी विश्वास के। किंतु प्रारंभ में शंकर जी चुपचाप बैठकर इस विवाद का आनंद ले रहे थे। देवताओं ने कहा, महाराज सब उलझ गए पर आप नहीं उलझे। शंकर जी ने भी वही कहा, अरे भाई, तुम लोग जो यह कह रहे हो कि भगवान कहाँ है, तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि देश काल दिशि विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है। पर महाराज, आपके इस दर्शन से हमारी समस्या का कोई समाधान तो नहीं हुआ। तब भगवान शंकर ने कहा कि यद्यपि वह है तो सर्वव्यापक, पर उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। देवताओं ने कहा कि ठीक है, तो फिर उसको प्रकट करने का नियम ही बता दीजिए। शंकर जी ने कहा, भाई, उसके प्रकट होने का तो कोई नियम ही नहीं है। यही सूत्र आपको रामायण में सर्वत्र मिलेगा। भगवान के बहुत से अवतार हुए हैं, पर क्या यह निर्णय हो पाया कि वे दिन में प्रकट होंगे या रात में, बसंत ऋतु में आएंगे या वर्षा ऋतु में, राजभवन में आएंगे जाएंगे या कारागार में। इसका अर्थ है कि कोई भी नियम ऐसा नहीं है कि जिसे बताया जा सके कि उनके आने की पद्धति यही है। इसीलिए शंकर जी ने कह दिया कि मैं नियम बताने में असमर्थ हूँ। लेकिन महाराज, वे प्रकट कैसे होंगे। तब शंकर जी ने शक्तिमान को प्रकट करने का सूत्र देते हुए कहा, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। इसीलिए भगवान श्री राम के प्राकट्य से पहले यज्ञ की प्रक्रिया का आश्रय लिया गया। यज्ञ में जो अग्नि प्रयोग में लाई जाती है वह बाहर से नहीं लाई जाती, वरन अरणि मंथन की प्रक्रिया के द्वारा प्रकट की जाती है। लकड़ी के परस्पर घर्षण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तब उस अग्नि में आहुतियाँ देते हैं। इसका तात्विक अभिप्राय है कि ईश्वर के सर्वव्यापक होते हुए भी उसे प्रकट करने के लिए अरणि मंथन को गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। जब हमारे अंतःकरण में दिव्य प्रेम जागृत होता है, उस प्रेम का संघर्ष ऐसा होता है कि उस संघर्ष से भगवान निर्गुण से सगुण बनकर प्रकट हो जाते हैं। शंकर जी ने जब यह सूत्र दे दिया, तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की ओर से प्रार्थना प्रारंभ की। प्रार्थना करते हुए उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। वे कहते हैं, महाराज, ये सब समझते हैं कि सृष्टि को बनाने वाला मैं हूँ, पर मैं इनको तथा आपको यह याद दिला देना चाहता हूँ कि बनाने वाला मैं नहीं हूँ, अपितु आप हैं। भगवान यद्यपि बोले नहीं, पर यह पूछ सकते थे कि जब मैं बनाने वाला हूँ तब यह लोग क्यों कहते हैं कि सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, संसार वाले बिना गवाही के कोई बात मानते नहीं, किंतु कठिनाई यह है कि जब आपने संसार बनाया तब आप अकेले थे, उस समय कोई देखने वाला नहीं था, और जब मैंने बनाया तब बहुत से देखने वाले हो गए थे। इसीलिए गवाही मेरे पक्ष में हो गई, आपके पक्ष में नहीं। जही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानई भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन, रंजन गंजन विपति बरु था, मन वच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर जूथा। मानो जब हम सब सामूहिक रूप से ऐसा अनुभव करें कि बुराइयां इतनी बढ़ गई हैं कि हम अपनी शक्ति से उन्हें मिटाने में असमर्थ हैं,
तब हम सामूहिक प्रार्थना का आश्रय लें। प्रार्थना करते समय ब्रह्मा के अंतःकरण में अत्यंत व्याकुलता एवं प्रीति विद्यमान है। सुनी बिरंची मन हर्ष तन, पुल की नयन बह नीर। इसका अभिप्राय है कि पहले हमें बुद्धि को प्रेम रस में डुबाकर स्तुति करें, क्योंकि प्रार्थना तो सब लोग करते हैं, पर आपकी वाणी मात्र के अभ्यास के द्वारा केवल बुद्धि से ही प्रार्थना ना करें, अपितु सच्ची प्रेम भरी प्रार्थना होनी चाहिए। संसार में अगर हम कोई बात कहें और सामने वाला व्यक्ति उसका उत्तर ना दे तो हमें कितना कष्ट होता है, पर हम लोग नित्य ईश्वर की कितनी प्रार्थना करते हैं और उधर से कोई उत्तर नहीं मिलता, पर इस बात पर हम दुख का अनुभव कभी नहीं करते, क्योंकि हम लोग पहले से ही यह मान बैठे हैं कि हमें यंत्र के समान ही प्रार्थना करते जाना है। लेकिन भाई, दोनों की सार्थकता तो तब है जब जीव का स्वर ईश्वर सुने और ईश्वर का स्वर जीव सुने। यही संकेत हनुमान जी ने भी किया है। जब भगवान श्री राम से सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी कराने लगे, उस समय उन्होंने सुग्रीव की कथा भगवान को सुनाई और भगवान की कथा सुग्रीव को सुनाई। तब हनुमंत उभय दिसी की सब कथा सुनाई। किंतु प्रश्न यह है कि दो कथाएं सुनाई, क्योंकि वे तो भगवान राम की कथा के वाचक हैं। लेकिन हनुमान जी का अभिप्राय था कि महाराज, जब जीव आपकी कथा सुनेगा तो प्रेम उत्पन्न होगा, पर जब आप जीव का प्रेम तथा अपनी करुणा का मिलन होगा, तब कहीं जाकर जीव की समस्या का समाधान होगा। इसीलिए जब व्याकुल होकर ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तब उधर से आकाशवाणी हुई। मनु के सामने आकाशवाणी भी हुई और मनु को दर्शन भी हुआ, पर देवताओं के समक्ष आकाशवाणी तो हुई, पर भगवान सामने नहीं आए। भगवान से किसी ने पूछ दिया कि देवताओं तथा ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तब तो आप सामने नहीं आए, और मनु से आपसे प्रार्थना की तो आप सामने आ गए। महाराज, व्यवहार में यह भिन्नता क्यों है? भगवान ने हंसकर कहा कि देवता स्वार्थी हैं, वे मुझे नहीं चाहते, बल्कि मुझसे चाहते हैं। मनु मुझे चाहते थे, इसीलिए जो व्यक्ति जो चाहता था मैंने उसे वही दे दिया। देवताओं के अंतःकरण में मेरे दर्शन की व्याकुलता नहीं थी, उनकी समस्या थी कि रावण कैसे मरे। इसीलिए मैंने उन्हें आश्वासन दे दिया कि घबराओ नहीं, हम रावण का वध करेंगे। पर मनु जी की अभिलाषा है कि देखहीं हम स्वरूप भरी लोचन, हम तो भरी लोचन आपका रूप देखना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके सामने आ गया। व्यक्तिगत जीवन में जब कभी ऐसा लगे कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में अभाव है, तो मनु की साधना इसी तरह आरंभ होती है। यद्यपि उनके बाहर न तो कोई रावण था और न ही रावण जन्य कोई समस्या बाहर थी, पर भीतर से उन्हें लगा कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में एक कमी है। वस्तुतः भगवान के प्रति प्रेम चाहे जैसे भी उत्पन्न हो जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, चाहे उस प्रेम के मूल में भय ही विद्यमान क्यों न हो। देवताओं की जो प्रीति है वह भय के मारे ही है। वे रावण के भय के कारण भगवान से प्रेम करते हैं, किंतु मनु के संदर्भ में ऐसी बात नहीं है। उनके अंतःकरण में तो भगवान के प्रति श्रेष्ठतम प्रेम है। केवल उस प्रेम के नाते ही वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनना स्वीकार कर लेता है। जब ईश्वर घोषणा करता है तो बता देते हैं कि भाई, नाटक लिखना तुमको है, मैं तो केवल उसे खेल कर दिखाऊंगा। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान अयोध्या में सरयू जी के किनारे प्रकट हुए। आज अयोध्या में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर भक्तजन आनंदोत्सव मना रहे होंगे, लेकिन हम और आप घाटे में क्यों रहें? हम भले ही वहां न जा सकें, किंतु अयोध्या को यहाँ तो बुला ही सकते हैं। अयोध्या को यहाँ बुलाने का सूत्र देते हुए गोस्वामी जी ने कह दिया, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। वस्तुतः संत सभा ही अवध है। जब हम आप सत्संग में बैठे हुए हैं तब अवध में तो हैं ही। सरयू नदी चाहिए तो लोग सरयू नदी में भी गोता लगा रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी मानस सर में दो विशेषताएं बताते हैं। एक तो मानसरोवर में मोती होते हैं और दूसरे वह सरयू नदी का उद्गम है। यह मानसरोवर लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है।
आजकल भी मानसरोवर की यात्रा बड़ी कठिन है, केवल थोड़े से लोग ही वहाँ जा पाते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, महाराज आपने मानस को गाँव की भाषा में बनाकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब यह सुलभ हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने चेष्टा तो की, पर फिर भी सुलभ नहीं बन पाया, क्योंकि जैसे मानसरोवर की यात्रा में पहाड़ पार कीजिए, जंगल पार कीजिए, इसी प्रकार इस मानस तक पहुँचने के लिए भी पहाड़, जंगल आदि पार करने पड़ते हैं। वे पहाड़ कौन से हैं? इनका संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये घर के कामकाज ही बड़े बड़े पहाड़ के समान सामने आ जाते हैं। किसी से पूछिए कि कल कथा में क्यों नहीं आ पाए, तो कहेगा कि क्या बताएं, घर में कामों से समय ही नहीं मिल पाया। पर कई लोग समय रहने पर भी नहीं आ पाते, क्योंकि वे बेचारे जंगल में उलझ जाते हैं। यह जंगल क्या है? बन बहु विषम मोह मद नाना। मोह, मद और मान का विषम जंगल है। व्यक्ति सोचता है कि मैं दूसरे की बात क्यों सुनूं, मैं क्या किसी से कम बुद्धिमान हूँ। इस जंगल में एक भयंकर नदी भी है, जिसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि नदी कुतर्क भयंकर नाना, नाना प्रकार के कुतर्क ही नदी हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कि फिर हम मानस का अध्ययन कैसे करें। तुलसीदास जी ने कहा कि जब मानसरोवर की यात्रा करें तो अकेले ना करें, वरन 3 वस्तुओं को साथ लेकर करें। पहली वस्तु है राह खर्च, इसीलिए श्रद्धा को तो ले लीजिए राह खर्च के रूप में, और यात्रा में साथ कीजिए संतों का, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। संतों के साथ मानसरोवर की यात्रा कीजिए। अगमता, कठिनता को दूर करने के लिए भगवद प्रेम होना सबसे अधिक आवश्यक है। जिन्ह ही न प्रिय रघुनाथ। अगर आप में श्रद्धा नहीं है, संतों का साथ नहीं है तथा भगवत प्रेम नहीं है, तो आप मानस सर तक कभी नहीं पहुंच सकते, चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान और अध्येता क्यों ना हो। गोस्वामी जी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ तक जाने का प्रयत्न करें, पर अगर वहाँ तक न भी जा सकें तो मानसरोवर से जो नदी निकलती है सरयू के रूप में, उसके समीप तक तो हम लोग जा ही सकते हैं। इसी सरयू नदी के किनारे भगवान राम का जन्म होता है। सरयू का स्वरूप बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि चली सुभग कविता सरितासों, राम बिमल जस जल भरितासों, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। भगवान के मंगलमय चरित्र की जो कविता है वही मानो सरयू है। श्री राम के जन्म के लिए बसंत ऋतु भी तो चाहिए, क्योंकि चैत्र में बसंत ऋतु ही तो होती है। बसंत ऋतु कौन सी है? इस संदर्भ में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर रूपक प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि भगवान श्री राम जब पुष्प वाटिका में गए उस समय कौन सा महीना था। तुलसीदास जी ने कहा कि किस दिन आए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं तो यह जानता हूँ कि वहाँ पर बसंत ऋतु हमेशा ही रहती है। भूप बाग बर देखऊं जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। अरे महाराज, भगवान राम आश्विन में हुए हैं और आप कह रहे हैं कि बसंत ऋतु है। भला बसंत ऋतु तो कई महीने पूर्व ही चली गई होगी। गोस्वामी जी ने कहा कि बात यह है कि बसंत ऋतु यहाँ लुभा कर रह गई है। यहाँ तो 12 महीने बसंत है। वह बसंत ऋतु कौन सी है, इसका परिचय देते हुए कहा गया, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। इसका अर्थ है कि 2 मासी श्रद्धा नहीं, 12 मासी श्रद्धा चाहिए। श्री राम के अवतार के लिए जीवन में शुक्ल पक्ष भी तो चाहिए। किसी ने पूछा कि संत और असंत में क्या अंतर है। गोस्वामी जी ने कहा, वही अंतर है कि जो शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण प्रकाश दिखाई देता है। कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे घटते हुए अमावस्या के दिन बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार जिसके हृदय में ईश्वर का प्रकाश बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन तक पहुंच जाए, वहाँ शुक्ल पक्ष है, और जहाँ घटते घटते अमावस आ जाए वहीं कृष्ण पक्ष है।
मानो श्रद्धा की बसंत ऋतु हो तथा निरंतर वर्धमान चंद्रमा प्रकाश हो। इसके साथ साथ नवमी तिथि भी होनी चाहिए। नवमी तिथि अत्यंत विलक्षण है। वेदांती कहते हैं कि यह ब्रह्म का प्रतीक है, क्योंकि यह ब्रह्म की तरह पूर्ण अंक है। भक्त कहते हैं कि यह भक्ति का प्रतीक है, क्योंकि भक्ति के भी नवधा भक्ति के रूप में नवभेद हैं। कर्मयोगी कहते हैं कि यह तो नमन करने का प्रतीक है। नवमी राम उर बाहु विशालम। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपकी दृष्टि में नवमी क्या है। गोस्वामी जी बड़े चतुर हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानी, कर्मी और भक्त चाहे जो भी कहें, पर मुझे तो एक बहुत बढ़िया बात यह पता चल गई है कि ज्योतिष शास्त्र में नवमी को रिक्ता तिथि बताया गया है। रिक्ता का अर्थ है खाली, पर रिक्ता तिथि में भगवान राम आते हैं। इसका अभिप्राय है कि जो भरे हुए हैं उनको प्रभु नहीं मिलते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई हम भी खाली ही हैं और उन्हें पाने के लिए बेचैन भी हैं, इसलिए हमें आशा है कि भगवान हमारी इस नवमी में भी अवश्य प्रकट होंगे। कैसा बढ़िया समय का चुनाव किया। ठीक दिन के 12 बज जाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस समय अभिजित नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के विषय में ज्योतिष शास्त्र में यह मान्यता है कि अगर कोई कार्य करना हो तथा जल्दी में अन्य कोई मुहूर्त न मिले तो दिन में 12 बजे नित्य अभिजित नक्षत्र आता है, उसी में काम कर लेना चाहिए। इसीलिए अभिजित नक्षत्र का बड़ा महत्व है। मानो भगवान से अगर पूछ दिया जाए कि आप कब मिलेंगे, तो भगवान कहते हैं कि हम तो नित्य मिलने को तैयार हैं। इसका अभिप्राय है कि चैत्र मास में, बसंत ऋतु में, शुक्ल पक्ष में, अभिजित नक्षत्र में नवमी तिथि को सरयू के किनारे अयोध्या में कौशल्या जी के समक्ष दयालु भगवान कृपा करके प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। और अब माँ स्तुति प्रारंभ करती हैं। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गा वही श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। माँ का विवेक चैतन्य हुआ और तब वे सोचने लगी, अरे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहई मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहई। जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, वह भला मेरे उदर में कैसे आ गया होगा। जब माँ ने यह वाक्य कहा तो भगवान खूब हंसे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। कौशल्या ने कहा कि महाराज, आपने हम दोनों को चतुर्भुज रूप में एक साथ दर्शन दे दिया होता। भगवान ने कहा कि ज्ञान में रहते रहते वे ज्ञान से ऊब गए थे, इसीलिए वे तो ज्ञान चाहते ही नहीं थे। मनु जी कहते हैं कि ज्ञान का तो बहुत दिन अनुभव कर लिया, अब भक्ति का रस लेंगे। इसीलिए वे भगवान को पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। पर कौशल्या जी ने तो विवेक की याचना की थी, इसीलिए उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहई कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहई। भगवान राम ने माँ से पूछा, अब आगे क्या करें, क्योंकि नाटक तो माँ तुम लोगों ने ही तैयार किया है, इसीलिए अब आगे जो तुम लोग कहोगे वही तो हम करेंगे। वस्तुतः मेरी तो कोई योजना है ही नहीं। तब माँ ने तुरंत बता दिया कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। अब जरा बालकों वाली लीला कीजिए। आप संसार में यह बात किसी से कहिए जो कौशल्या जी ने भगवान से कही, तो वह बिगड़ खड़ा होगा। कोई हंस रहा हो और आप उससे कहिए कि क्या हंसते रहते हैं, अब आप रोइए, तो वह अवश्य बिगड़ खड़ा होगा। यद्यपि कौशल्या जी ने भी यही प्रस्ताव किया था, पर बोलने में बड़े चतुर हैं। इसीलिए उन्होंने सीधे यह नहीं कहा कि रोइए, अपितु कहा कि जय शिशु लीला, आप बच्चों वाली लीला कीजिए। बालक जब जन्म लेता है तो रोता है,
माँ ने कहा कि तुम्हें नाटक ही तो करना है, अन्यत्र यदि रोने का प्रस्ताव किया जाए तो बुरा लगता है, पर नाटक में रोने का अभिनय करने वाला अगर बढ़िया रोता है तो उसे चारों ओर से पुरस्कार मिलता है। इसीलिए जरा एक बार रोकर दिखा दीजिए। ईश्वर इतना उदार है कि माँ का वाक्य सुनकर सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ईश्वर रुदन करने लगता है और उस रुदन का परिणाम होता है कि सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सब भ्रम चली आई सब रानी। जब भगवान हंस रहे थे तब तक केवल कौशल्या जी ने देखा, पर रोने का स्वर चारों ओर फैल गया तथा सारी रानियां वहां एकत्रित हो गईं। भगवान कहते हैं कि तुम यदि मेरे हंसने से प्रसन्न हो तो मैं हंसने के लिए प्रस्तुत हूँ। अगर मेरे रोने से भी मेरे पास नहीं आए तो इससे बढ़कर मेरा निमंत्रण क्या होगा। जीव ने निमंत्रण दिया तो मैं उसके निमंत्रण पर यहाँ आ गया, पर मेरे यहाँ आ जाने पर भी अगर जीव मुझसे दूर है तब तो मुझे रोना ही पड़ेगा कि मैं आ गया, अब तो मेरे पास आओ। इस तरह से जो निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म है वह भक्ति भावना तथा प्रेम के वशीभूत होकर भक्त जैसी लीला करने के लिए कहते हैं उसी प्रकार से लीला करता है। जिस नाटक में जो समस्या होती है उसका उसी प्रकार से समाधान करता है। भगवान के जो दिव्य तथा मंगलमय अनंत गुण हैं वे मोती हैं। हम अपनी जिह्वा को हंसिनी बनाकर भगवान के गुणों के मोती का सेवन करें, कथा रूपी सरयू की पवित्र धारा में स्नान करें, सत्संग की अयोध्या में आनंद लें और इस प्रकार हम भगवान को अपने जीवन में प्रकट करें। इन शब्दों के साथ बिरला दंपति श्रीमती सरला जी बिरला एवं श्री बसंत कुमार जी बिरला को आशीर्वाद देता हुआ मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहौ अनुकूल। नारायण नारायण।